केवल एजुकेशन के उद्देश्य से है। यह निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2025 और 2026 के लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिनका फंडामेंटल मजबूत हो, साथ ही साथ जिनकी कमाई लगातार बढ़ रही हो और जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हो, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा भारत के कुछ ऐसे मजबूत स्टॉक्स जिन पर बड़े इन्वेस्टर्स भी नजर बनाए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। बैंक की एसेट क्वालिटी काफी मजबूत है और सबसे बड़ी बात जो बैंकिंग सेक्टर में कम होनी चाहिए वो है NPA। HDFC का NPA बहुत कंट्रोल में है। साथ ही ये बैंक डिजिटल बैंकिंग में भी लगातार ग्रोथ कर रहा है। बात करें कि क्यों 2025 और 2026 में मजबूत रह सकता है ये स्टॉक। लोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करते हैं। बैंकिंग सेक्टर लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रोथ देता है। अब अगर आप सेफ भी और ग्रोथ भी चाहते हैं तो यह एक मजबूत नाम है। इसी सेक्टर की बात करें तो इसमें एक नाम और आता है ICICI बैंक। क्यों पसंद किया जा रहा है ये स्टॉक और क्यों अच्छा रिटर्न दे सकता है ये? डिजिटल बैंकिंग में ICICI बैंक का नाम आगे है। इसके प्रॉफिट और ROE लगातार बढ़ रहे हैं। PSU बैंक से ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद बैंक है ये, तो ग्रोथ प्लस सेफ बैंकिंग में अच्छा है। अब बात करते हैं IT सेक्टर की, और जब IT सेक्टर की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। क्यों स्ट्रॉन्ग है TCS? जीरो डेब्ट कंपनी है TCS, यानी कि कंपनी पर कोई लोन नहीं है और आजकल की सबसे पावरफुल सर्विस AI क्लाउड डिजिटल सर्विसेज में लीडर है ये कंपनी। हर साल अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है और साथ ही ग्रो भी कर रही है। IT स्लोडाउन के बाद 2025-2026 IT सेक्टर के लिए टर्नअराउंड साल हो सकते हैं। इसी में दूसरा नाम आता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस के क्लाइंट्स ग्लोबली है। इन्फोसिस का क्लाइंटेज काफी अच्छा है। इन्फोसिस का AI ऑटोमेशन पर बहुत फोकस है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्हें ये स्टॉक बहुत पसंद है। अब इसमें अगला नंबर आता है पावर सेक्टर और ग्रीन एनर्जी का, जो कि आने वाला भविष्य है, जिसमें पहला नाम है टाटा पावर का। जैसा कि अभी कंपनियों का पूरा फोकस सोलर और EV पर है, हर कंपनी इसमें कुछ अच्छा और बेहतर की तलाश में है, तो उसमें टाटा पावर का नाम सबसे पहले आता है, जो कि बिना किसी रिस्क के साथ साथ ग्रोथ भी हो। और आजकल सरकार का पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर लगा हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो टाटा पावर एक बेहतरीन विकल्प है। अब इसी सेक्टर में दूसरा नाम आता है अदानी ग्रीन एनर्जी का, जिसका लार्ज रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है, लेकिन इसमें हाई ग्रोथ के साथ थोड़ा रिस्क भी शामिल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय पहले अदानी ग्रुप पर किस किस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी है इसमें। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, जिसमें L&T यानी लार्सेन एंड टूब्रो कंपनी बहुत आगे है। क्योंकि अगर बात करें इंफ्रा की या डिफेंस की, तो कंपनी के पास हैवी प्रोजेक्ट्स है और कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। गवर्नमेंट कैपेक्स से इसे बहुत फायदा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो दूसरा आता है RVNL यानी रेल विकास निगम, जिसको रेलवे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं और ये रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। साथ ही ये बजट थीम स्टॉक है और गवर्नमेंट का पूरा सहयोग मिला हुआ है इसे। रेलवे सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। वैसे तो ऑटो सेक्टर में भी बहुत सी कंपनी है, लेकिन अगर भरोसे और स्टेबिलिटी की बात करें तो एक ही नाम आता है और वो नाम है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स EV में लीडर है और अब आने वाला समय EV का ही है। JLR, जिससे टाटा को बहुत बड़ा फायदा होता है, उसकी वापसी हो गई है और टाटा मोटर पैसेंजर और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में काम करता है। EV और ऑटो रिवाइवल का फायदा इसे मिल सकता है। अगला नंबर है डिफेंस स्टॉक्स का, और डिफेंस का नाम लेते ही HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम आता है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ रही है, मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा बजट पास करती है इस सेक्टर को लेकर। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है मेक इन इंडिया पर। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी में पास बहुत बड़ी संख्या में डिफेंस ऑर्डर्स है और जरूरी बात कि डिफेंस सेक्टर 2025 से 30 तक काफी मजबूत रह सकता है। इसी की श्रेणी का दूसरा स्टॉक है BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। कंपनी मिसाइल एंड डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है
और अब डिफेंस एक्सपोर्ट की भी पूरी संभावना बनी हुई है। लास्ट नोट ए लीस्ट, इसमें आखिरी नाम आता है केमिकल्स एंड स्पेशलिटी सेक्टर, नवीन फ्लोरिन का। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है और केमिकल बिजनेस एक हाई मार्जिन बिजनेस है। कंपनी की एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत पावरफुल है। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी स्टॉक गारंटी नहीं देता है। मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। हमेशा सिप और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अगर आप 2025 और 26 के लिए मजबूत फंडामेंटल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कम रिस्क वाले स्टॉक्स चाहते हैं तो ये नाम आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। वैसे तो ऐसे और बहुत नाम हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, जिनके फंडामेंटल बहुत मजबूत है, लेकिन सारे नाम एक ही वीडियो में नहीं आ सकते। अगर आप उन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर पार्ट 2 लिखिए, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। हमेशा की तरह अब हमें आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करिए। धन्यवाद।